फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्यूंटिस। सारे ऑथर्स के नाम हमें जरूर याद करने हैं। सो लेटर टू गॉड का ऑथर है G.L. फ्यूंटिस, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस में भी आगे उनको एड्रेस करेंगे सो चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम होना बहुत जरूरी है। लेट्स सी चैप्टर एक्सप्लेनेशन, आगे देखते हैं। सो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। तो यहाँ पे जो आपके कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम है लेंचो। ये लेंचो का हाउस है, पूरे एंटायर वैली में सिर्फ एक ही घर है, और वो भी कहाँ पे है? सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक छोटा सा एक हिल है, उसके ऊपर है। क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है। सो टॉप ऑफ अ हिल। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से एक आसानी से आपको रिवर दिख रही है, फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न्स, पके हुए कॉर्न्स हैं, उसके फील्ड्स दिख रहे हैं, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। डॉटेड का मतलब होता है फुल ऑफ। सो फुल ऑफ जो फील्ड्स हैं दे आर फुल ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर्स का मतलब है अच्छा फ्रूट आएगा, और अच्छा फ्रूट मतलब आपकी अच्छी हार्वेस्ट होगी, एंड वी आर गोइंग टू मेक गुड मनी दिस ईयर, right? Then the only thing the earth needed was a downpour. Downpour means एक बारिश की जरूरत थी, और even a shower, एक बारिश हो जाए या अच्छी सी बारिश झमाझम डाउनपोर हो जाए, सो आपकी हार्वेस्ट को और कुछ नहीं चाहिए। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, so पूरा दिन सुबह से लेंचो ने कुछ नहीं किया था, जिसको अपने फील्ड्स बहुत क्लोजली पता है। सो इंटीमेटली मीन्स क्लोजली। सो जिसको अपने फील्ड्स इतनी क्लोजली पता है, उसने सुबह से कुछ नहीं किया था, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो देख रहा था, एंड ही वाज वेटिंग कि कब बारिश आएगी। सो हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, राइट? नेक्स्ट, now we are really going to get some water. So अब बस बारिश होने ही वाली है। He is saying this to his women. Now the women who was preparing supper, supper means dinner. So जो डिनर बना रही थी उसकी लेडी, so उसने लेंचो ने अपनी वाइफ से ये बात कही, एंड जब लेडी ने देखा तो उसने रिप्लाई किया, yes, God willing, भगवान ने चाहा तो। So the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. So यहाँ पे ऑथर एक आपको प्लॉट सेट कर रहा है कि क्या क्या हो रहा था। So जो बड़े बच्चे थे वो वहां पे they were working in the fields, वो फील्ड्स में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो वहां पे खेल रहे थे घर के आसपास। और तभी वुमेन ऑफ द हाउस ने उनको बुलाया और कहा कि कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब बस बातें चल रही हैं मील के आसपास ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बस जब बातें चल रही थी, लेंचो ने खाना वाना शुरू कर दिया था, बस तभी क्या हुआ, उसकी प्रेडिक्शन के अनुसार बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन आने लग गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और नॉर्थ ईस्ट से अच्छे खासे बादल खूब बारिश वाले दिख रहे थे कि वो पास आ रहे हैं। सो बेसिकली लेंचो यहाँ पे बहुत खुश था, क्योंकि यही एक चीज थी जो उसको चाहिए थी। उसके फील्ड्स को एक हेवी डाउनपोर की जरूरत थी। The air was fresh and sweet. The men went on for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. So बस सब लोगों ने फिर क्या किया कि सब लोग खाना खा के बाहर चले गए, क्योंकि उनको वो बारिश का मजा लेना था, वो उसका प्लेजर लेना था जिसकी वो इतनी दिन से वेट कर रहे थे। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है क्राई आउट सडनली इन सरप्राइज। और जब वो वहां गए तो वो अचानक से चिल्लाने लगे, दीज आरंट जस्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये सिर्फ कुछ पानी की बूंदे नहीं है जो स्काई से गिर रही हैं, रादर दे आर न्यू कॉइन्स। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट मेटाफर आता है, राइट? यहाँ पे आपका ये जो बारिश की बूंदे हैं ये न्यू कॉइन्स से कंपेयर की गई हैं। मेटाफर होता है जहां पे कंपैरिजन होता है, लेकिन एज और लाइक का वर्ड का यूज नहीं होता है। सो बिग जो रेन ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि अगर ये बारिश होती है, ये रेन ड्रॉप्स हैं, तो यही से हमें गुड हार्वेस्ट मिलेगी, और गुड हार्वेस्ट मीन्स गुड मनी।
सो इसीलिए लेंचो ने उसको एड्रेस किया कि ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए कॉइन्स हैं, दे आर न्यू कॉइन्स. द बिग ड्रॉप्स आर 10 pieces, 10 cent pieces, and the little ones are 5s. सो प्लीज इसको ध्यान रखिए कि जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस है, और जो छोटी बूंदे हैं दे आर 5 सेंट पीसेस. सो अगेन बड़ी बूंदे और छोटी बूंदों को कंपेयर किया गया है. सो दीज आर अगेन मेटाफोर यूज्ड हियर, राइट. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. उसने बहुत ही एक satisfied होके एक expression दिया, और उसमें क्या था? He regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Draped का मतलब होता है एक कहते हैं चादर सी ओढ़ लेना. तो उसने बड़े ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ ये बोला कि मेरे सारे फ्लावर्स में, सारे फील्ड्स में, सबको ये जो रेन ड्रॉप्स हैं उन्होंने उनको एक चादर ओढ़ा दी है, एक ड्रेप कर दिया है. यानी कि द फ्लावर्स इन द फील्ड्स आर फुल ऑफ रेन शावर्स, राइट. But suddenly, अचानक क्या हुआ? A strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorms began to fall. Hailstorms क्या है? A pellet of hails, यानी कि ओले. सो अचानक बस जब ही वो सब इंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग विंड्स शुरू हो गई, और उन स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ साथ ओले भी पड़ने शुरू हो गए. Now these truly did resemble new silver coins. फिर से वो जो hailstones थे उनका comparison किया गया है with the new silver coins. फिर से यहाँ पे आप देखेंगे metaphor is used. ठीक है. सो वो अब जो ये hailstones हैं, जो ओले हैं, ये सिल्वर कॉइन्स, बिकॉज दे वर वाइट इन कलर, तो ये सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि ये तो बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स लग रहे हैं. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect those frozen pearls. अब उनको frozen pearls भी कहा गया है. So जो बच्चे थे वो बाहर भागे उन frozen pearls को, यानी कि उन hailstones को, उन ओलों को कलेक्ट करने के लिए. बेसिकली वो वहां पे enjoy कर रहे थे, right? It's really getting bad now. अब लेंचो ने कहा कि अब तो और भी ज्यादा अब ये बुरा होता जा रहा है. आई होप इट पासेस ऑन क्विकली, क्योंकि सिर्फ एक डाउनपोर की जरूरत थी, हेवी रेन की जरूरत थी, लेकिन अब तो ये हेलस्टोन्स शुरू हो गए हैं, ओले आ गए हैं, और ये आपकी क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं. सो इसलिए उसने बस प्रार्थना की कि ये यहाँ से जल्दी चले जाएं, ये जो आपके हेल स्टॉर्म्स हैं ये जल्दी खत्म हो जाएं. For an hour, the hail rained on the house. 1 घंटे तक पूरी बारिश होती रही. The garden पे, हिल साइड पे, कॉर्न फील्ड्स पे, on the whole valley, पूरी वैली पे. The field was white as if covered with salt. पूरी वैली वाइट थी हेल स्टोन्स की वजह से, और ऐसा लग रहा था कि पूरी वैली पे सॉल्ट बिछ गया है, सब तरफ नमक ही नमक है. Okay, not a leaf remained on the trees. ये जो हेल स्टोन्स थे इन्होंने इतना डिस्ट्रक्शन कर दिया था, इतना सब बेकार कर दिया था कि एक पत्ती भी नहीं बची थी ऑन द ट्री. ठीक है. The corn was totally destroyed. सारे कॉर्न्स डिस्ट्रॉय हो गए थे. The flowers were gone from the plants. So ये जो लाइंस हैं ये आपको लिखनी है जब वहां पे hailstones ने क्या डिस्ट्रक्शन किया था. So not a leaf remained on the trees, the corns were totally destroyed, and the flowers were gone from the plants. लेंचो's soul was filled with sadness. बस ये वो टाइम था जहां उसकी हैप्पीनेस खत्म हो गई थी. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to it, जब ये सब storm चली गई, जब उसने देखा कि इतना नुकसान हो गया है, he went to into the center of the fields, और उसने क्या बोला? He stood there और उसने अपने बच्चों से बोला, a plague of locust would have left more than this. This is a very important line. इसके ऊपर आपके क्वेश्चन बनता है that why did Lencho said this. पहले समझते हैं कि plague of locust क्या है. locust होते हैं कुछ आपके ग्रास हॉपर जैसे कीड़े. तो अब उसका जो कलेक्टिव नाउन है, यानी कि जब बहुत सारे ये लोकस्ट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लेग ऑफ लोकस्ट. सो प्लेग इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ हार्मफुल एनिमल्स, और लोकस्ट क्या है? ये इंसेक्ट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े झुंड में, बहुत बड़े ग्रुप्स में फ्लाई करते हैं.
तो लेंचो का कहने का मतलब है कि अगर एक प्लेग ऑफ लोकस्ट भी आए होते तो भी इतना डिस्ट्रक्शन नहीं करते, उससे ज्यादा ही छोड़ के जाते जितना कि इन हेलस्टोन्स ने कर दिया नुकसान। सो बेसिकली यहाँ पे लेंचो अपने डिस्ट्रक्शन को आप बताना चाह रहे हैं कि कितना उसने इन हेलस्टोन से डिस्ट्रक्शन कर दिया है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉन्स, माइंड यू इस साल हमें कोई कॉन्स नहीं होने वाले हैं। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और उस रात सब लोग दुख में डूब गए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारी मेहनत सब पानी में मिल गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकता और हम पूरे साल भूखे रह जाएंगे। बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं है, तो अब हमारी हाथी नहीं है, पैसे नहीं आएंगे, तो पैसे नहीं आएंगे तो अब हम भूखे रह जाएंगे। तो उस रात ये पूरा एक सीन क्रिएट हुआ और पूरा सब लोग बहुत दुखी थे इस चीज को देख के। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. लेकिन उन सब लोगों के दिलों में जो उस रात बैठे हुए थे अकेले, सॉलिटरी का मतलब होता है लोनली, तो जो अकेले बैठे हुए थे उस रात, उनको उस घर में एक होप थी। और वो क्या होप थी, क्या आशा थी? वो हेल्प फ्रॉम गॉड। वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी भगवान मदद करता है। तो वो एक रे ऑफ होप क्या था? भगवान हेल्प करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। तो तब लेंचो ने बोला कि हम सबको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये दिख रहा है कि ये पूरा लॉस है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अगेन, उसने कहा याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। राइट, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। सो इसको रिपीट किया गया है क्योंकि इस पे स्ट्रेस दिया जा रहा है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। सो कोई ना कोई, व्हेन यू आर इन डिस्ट्रेस, जब आप बहुत ज्यादा सैड होते हैं, ग्रीफ में होते हैं, तो कुछ ना कुछ एक होप होती है, क्योंकि भूख से कोई भी मरता नहीं है। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास एक होप है अभी भी, और वो होप क्या है? गॉड। चलिए, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस होप। तो उस रात उसने सबको तो सिंपैथी कर दिया, सबको सिंपैथाइज कर दिया, लेकिन पूरी रात वो उस होप के बारे में सोचता रहा कि वो जो वन होप है उसको मैं कैसे काम में लूं। The help of God, whose eyes, as he had seen instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो conscience का मतलब होता है inner sense of right and wrong. तो उसने कहा हम सब के अंदर एक conscience है जो ये जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है, राइट? और वही conscience हमें गाइड करती है, हमें इंस्ट्रक्ट करती है जो हमारे बहुत डीप अंदर है। राइट, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अगेन इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई वॉज लेंचो डिस्क्राइब्ड एज एन ऑक्स ऑफ अ मैन? तो यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ये क्वेश्चंस, ये लाइंस डाल सकते हैं, क्योंकि वो दिन रात ऑक्स की तरह अपने फील्ड्स में काम करता रहता है, मेहनत करता है। He was working like ox of a man, like an animal in the fields, but still he knew how to write. So वो सारा दिन मेहनत करता है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता था। सो अगले संडे उसने क्या किया? एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब अर्ली मॉर्निंग, सो टाइम इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उसने क्या किया? ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल। प्लेस इन द मेल मतलब उसने एक लेटर लिखा और खुद जाके टाउन में वहां पे उसको प्लेस कर दिया पोस्ट बॉक्स के अंदर। राइट, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब वो क्या था? वो उसने एक लेटर लिखा है गॉड को, सो इट वॉज नथिंग लेस देन a letter to God. It was exactly nothing less than नहीं, it was exactly a letter to God. Okay, God, he wrote, उसने क्या लिखा था? God, you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my fields. So 100 pesos उसने अपनी फैमिली की सारी सिचुएशन गॉड को लेटर में लिखी और उसने डिमांड किया कि मुझे 100 pesos चाहिए। pesos क्या है? इट इज द करेंसी, सो मॉनेटरी यूनिट ऑफ मैक्सिको। राइट, तो उसने डिमांड रखी गॉड से कि मुझे 70 pesos चाहिए
किस लिए चाहिए? टू सो माई फील्ड्स, क्योंकि मेरे जो सारे फील्ड खराब हो गए हैं उसमें बीज बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक उसमें क्रॉप नहीं आ जाती है तो तब तक अपना गुजारा करने के लिए, तब तक जीने के लिए। बिकॉज हेल स्टॉर्म्स, फिर उसने पूरी स्टोरी बताई कि हेल स्टॉर्म्स ने ये सब कर दिया। सो ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। सो एनवेलप पे उसने क्या एड्रेस लिखा? टू गॉड। Put the letter inside, मेल में डाला, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp. उसने स्टैंप लगाई उस पे on the letter and dropped it into the mail box. ये लेटर लिख के उसने मेल बॉक्स में उसको पोस्ट कर दिया। उसके बाद one of the employees who was a postman and also helped at the post office. तो अब एक ऐसा एम्प्लॉय जो अंदर वैसे तो पोस्टमैन है बट वो अंदर पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता है। so उसने क्या किया? went to his boss laughing heartily. वो बहुत तेज तेज हंस रहा था and showed him the letter to God. और उसने उस पोस्टमैन ने अपने बॉस को, अपने सुपीरियर को ये लेटर दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address. उसने कहा मैंने पूरी जिंदगी मैंने पोस्टमैन बनके कितने एड्रेसेस पे ये लेटर्स डिलीवर किए हैं, लेकिन आज तक इस एड्रेस पे कभी कोई लेटर डिलीवर नहीं किया। क्या था वो एड्रेस? द गॉड, टू द गॉड, राइट? अ फैट। अब यहाँ पे क्या आता है? द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर का सारा आपका कैरेक्टर स्केच आता है। सो ही वॉज अ फैट एमिएबल फेलो। एमिएबल का मतलब होता है अ फ्रेंडली पर्सन, राइट? सो पोस्ट मास्टर क्या है? एक फैट एमिएबल फेलो है। ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग। तो जब पोस्टमैन ने आके पोस्ट मास्टर से ये बात कही तो वो भी बहुत तेज तेज हंसने लग गया, right? But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. और हंसते हंसते अचानक ही उसने एकदम से उस लेटर को अपने डेस्क पे मारा, बहुत सीरियस हो गया। क्यों? क्या उसके थॉट आया? And he said, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. क्या भरोसा है, मतलब काश मेरे अंदर भी इतना भरोसा होता भगवान के ऊपर कि बस मैं एक लेटर लिखता और मेरी विश ग्रांट हो जाती। ठीक है? स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि भगवान, अब उसने बस अपने जो भगवान के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस था, जो बातचीत थी वो शुरू कर दी कि बस क्या काश भगवान मेरे अंदर भी आपके ऊपर इतना भरोसा होता, ऐसे ऐसे करके उनसे बातें शुरू कर दी। सो कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है? एक्सचेंजिंग योर conversation with the God. So in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब ये पोस्टमास्टर ये नहीं चाहता था कि जो ये लेंचो है उसका भरोसा भगवान में हिले, क्योंकि अब भगवान वाकई में नहीं आएंगे। आपको और हमें पता है कि ये लेटर पोस्ट नहीं होगा, भगवान पास जाएगा नहीं, और उसके जो 100 पीसोस हैं, जो भी उसने डिमांड रखी है, वो कभी फुलफिल नहीं होगी। लेकिन इस पोस्ट मास्टर ने उसकी जेन्युइननेस देखी और उसका जो ये इन अनफ्लिंचिंग फेथ है भगवान के अंदर, वो ना खत्म हो जाए, वो ट्रस्ट जो है वो ना हिले, इसलिए उसने सोचा कि एक आइडिया करते हैं कि एक उसकी हेल्प करते हैं और हम गॉड की तरफ से उसको रिप्लाई करते हैं। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than just the goodwill, ink and paper. जब उसने वो लेटर खोला और उसने देखा कि मैं इस लेंचो की हेल्प कर देता हूँ और भगवान की तरफ से जवाब दे देता हूँ, तो उसने देखा कि लेटर पढ़ने के बाद सिर्फ इंक पेपर की जरूरत नहीं थी, अच्छे भाव की जरूरत नहीं थी, गुडविल की जरूरत नहीं थी, उसके अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए था। और वो क्या चाहिए था उसको? उसको चाहिए थे 100 पीसोस। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। अब तो लेकिन वो मान चुका था पोस्ट मास्टर की उसको उसकी हेल्प करनी है, उसका फेथ टूटने नहीं देना है, तो वो अपने रेजोल्यूशन पे, रेजोल्यूशन मीन्स अ फर्म डिसीजन, इस डिसीजन पे वो अटका रहा। He asked for money from his employees. उसने अपने सारे एम्प्लॉयज से पैसे इकट्ठे किए, अपनी सैलरी में से भी पैसे दिए। He himself gave the part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो जो जो लोग उसकी इस चैरिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते थे उसने सबसे वो पैसे इकट्ठे किए, राइट? It was impossible for him to gather together the 100 pesos. अब मास्टर पोस्ट मास्टर के लिए भी 100 pesos इकट्ठे करने, it was not a easy task.
he was able to send the farmer only a little more than half. थोड़ा ही, हाफ से थोड़ा सा ही ज्यादा वो इकट्ठा कर पाया लेंचो के लिए. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उन पैसों को एक एनवलप में रखा और उसमें लेटर लिखा. लेटर में सिर्फ एक ही वर्ड था, गॉड. मतलब भगवान की तरफ से आपको ये हेल्प आई है. ओके. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual. अब लेंचो वेट कर रहा था पूरा हफ्ता, उसको था कि गॉड का कोई रिप्लाई आएगा. तो आज वो संडे आ गया नेक्स्ट, और उसे पता था कि कुछ रिप्लाई आएगा, इसलिए वो थोड़ा सा जल्दी, क्यूरियोसिटी में वो थोड़ा सा जल्दी आ गया उस दिन, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई रिप्लाई आया है, कोई लेटर आया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड ओवर द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man. So जो पोस्टमैन था उसने खुद अपने हाथों से लेंचो को वो लेटर दिया, और जो पोस्ट मास्टर था वो अंदर ही ऑफिस में बैठ के, कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, ठीक है, तो वो उस फीलिंग को, सेटिस्फाइड फीलिंग को एंजॉय कर रहा था कि आज मैंने कितना अच्छा काम किया है, किसी के भरोसे को, ट्रस्ट को टूटने नहीं दिया है. राइट तो वो उस कंटेंटमेंट वाली फीलिंग को अंदर एंजॉय कर रहा था. हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. वो अपने ऑफिस से ही देख रहा था और उस कंटेंटेड फीलिंग को एंजॉय कर रहा था. Lencho showed not the slightest surprise. Now this is again a very important line. आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज क्यों नहीं दिखाया. आपके लिए और हमारे लिए अगर हमें लेटर मिलेगा गॉड की तरफ से, वी विल बी हाईली सरप्राइज कि गॉड ने लेटर लिखा है. बट लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था. क्यों सरप्राइज नहीं था? बिकॉज ही, उसका जो ट्रस्ट है वो इतना इतना ज्यादा है, बिकॉज ही न्यू कि गॉड मेरे को रिप्लाई करेंगे ही करेंगे. मैंने अगर उनको कोई प्रॉब्लम लिखी है तो मेरा फेथ इतना ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे पता था कि उनका रिप्लाई आना ही आना है. सो दैट इज व्हाई ही वाज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल. सो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस. ये उसके अंदर कॉन्फिडेंस था. बट ही बिकेम एंग्री. तो वो सरप्राइज तो हुआ नहीं, लेकिन वो एंग्री हो गया. क्यों? When he counted the money, so God could not have made a mistake. भगवान ने तो गलती नहीं करी होगी. जब उसने पैसे गिने तो उसने देखा कि उसे गुस्सा आ गया. पर भगवान तो डेफिनेटली गलती कर ही नहीं सकते हैं. Nor could he have denied Lencho what he had requested. और ना ही वो मना कर सकते हैं कि लेंचो की रिक्वेस्ट को. सो गलती कहाँ हुई, उसे अब इस बात पे गुस्सा आ गया. Right? Immediately, Lencho went up to the window. वो फटाफट से गुस्से में था, विंडो पे गया पोस्ट ऑफिस की, to ask for a paper and ink. पेपर लिया, इंक लिया. On the public writing table, he started to write. और गुस्से में बहुत तेज तेज लिखने लग गया. With much wrinkling of his brows, अपनी आईब्रोज को गुस्से में से रिंकल करके और वहां पे बस स्क्रैच करने लगा. Caused by the effort. ये रिंकलिंग ऑफ आईब्रोज क्यों था? जब हम गुस्से में कुछ एफर्ट्स जोर जोर से डालते हैं लिखने के लिए, so our eyebrows get wrinkled. ठीक है. So he had to make to express his ideas. उसको वो करना था अपने आइडिया को बताने के लिए. When he finished, he went to the window to buy the stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब उसने क्या किया, जब उसने कंप्लीट किया, वापस गया अंदर, स्टैंप लिया और उसके बाद लिकिंग मींस ऐसे करके लिख करके उस पर लिखा और फिस्ट को जोर से मार के उस पर स्टिक कर दिया. राइट. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. लेंचो ये करके चला गया. पोस्ट मास्टर ने जैसे ही देखा कि वो फिर एक लेटर डाल के गया, उन लोगों ने फिर से उस लेटर को ओपन किया. उसमें क्या लिखा था? गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos have reached me. सो इम्पोर्टेंट कि जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से 70 pesos ही मेरे पास आए हैं. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. मेरे को बाकी पैसे भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उनकी जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. ये जैसे आपने मेल से भेजे थे वैसे मत भेजिएगा. क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो.
तो उसने लिखा कि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब है कि ये लोग ऑनेस्ट नहीं है, ये लोग मतलब अपनी लैंग्वेज में उसने बोला कि ये लोग ऑनेस्ट नहीं है और ये ठीक नहीं है, बिकॉज उसने उन्हीं को सस्पेक्ट किया कि आपने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, आप तो गलती कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो यहाँ के पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं ये ठीक नहीं है, शायद इन्होंने ही मेरे पैसे ले लिए हैं, तो जो बाकी 30 पीसोज हैं वो भी भगवान आप मुझे भेज दीजिए। सो यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर पोस्टमैन की जो गुड डीड्स हैं उनको ही सस्पेक्ट किया गया, जबकि उन्होंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके एक अच्छा काम किया, एक एक्ट ऑफ चैरिटी किया, लेकिन उनके काम को फिर से सस्पेक्ट किया गया। तो यहाँ पे बहुत सारे इस चैप्टर के एंडिंग पे क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या चैरिटी करना जो है सही है या नहीं है, इस टाइप से। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको शॉर्ट और लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स दिए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है सो डू कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम।